नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल का जब गूगल एडसेंस के लिए हम अप्लाई करते हैं तो पॉलिसी वायलेशन का एरर क्यों आता है, सब कुछ प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। यदि आपके पास कोई ब्लॉग है और आप यूनिक पोस्ट लिखते हो तो भी इस टाइप की एरर आपको देखने को मिलती है कभी कभी गूगल एडसेंस में जब आप अप्लाई करते हो तो, कि यू नीड ए फिक्स सम थिंग्स टू यूज़ एडसेंस इस जनरली फॉर पॉलिसी वायलेशन कुछ हो रहा है, इस वजह से आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी ये वेबसाइट है मूवी के रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो मूवी की वेबसाइट हो, मूवी डाउनलोड वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ये बात ठीक है। लेकिन यदि आपकी मूवी रिव्यू वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरी mantramovie.com है, इसके लिए मैंने गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजा था और इसका मुझे एक रिप्लाई आया हुआ है कि पॉलिसी वायलेशन का कुछ एरर्स हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी वायलेशन की एरर कब आती है? दो तरीके से आती है। एक तो आपकी वेबसाइट में कोई फ्रेश कंटेंट नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी कोई कंटेंट है उसी को आपने अदल बदल करके डाल दिए हो, इस वजह से आती है। या फिर दूसरा है आपके 5 पेजेस। जनरली ऐसा होता है कि जैसे मूवी रिव्यू वेबसाइट बना रहे हो या फिर कोई हेल्थ की वेबसाइट बना रहे हो तो उसका प्रॉपर आपको कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कॉन्टेक्ट एस पेज, अबाउट एस पेज और पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन, ये सब बनाना होता है। तो इस वजह से आपकी वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिलता। तो मेरी ये वेबसाइट mantramovie.com है, आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मूवी के रिव्यू के बारे में मैं डालते रहता हूँ और इसको मैंने लगभग 8 दिन पहले ही अप्रूवल के लिए भेजा था, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे कुछ पेजेस में। मैंने इसमें, जैसे कि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें 5 पेजेस किस टाइप के होने चाहिए। चाहे वो मूवी की वेबसाइट है, मूवी डाउनलोड वेबसाइट को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, ये बात आप सच में जानते होंगे। लेकिन मूवी रिव्यू वेबसाइट, जैसे कि कोई मूवी आती है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि इस मूवी में क्या अच्छा है, क्या गलत है। ठीक है, लेकिन डाउनलोड वर्ड आपका इस मूवी वेबसाइट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मूवी वेबसाइट है, लेकिन इसमें मैं रिव्यू डाला हुआ है कि ये मूवी किस बारे में, इसके डायरेक्टर कौन है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, ये सब कुछ मैं इसमें, और सब कुछ मैंने यूनिक लिखा हुआ है, सब कुछ मैं मैनुअली लिखता हूँ और सब कुछ यूनिक है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस जो है मैंने यूट्यूब में से कट करके इसमें डाला हुआ है, तो इसमें ऐसे डालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात ये कि इसमें 5 पेजेस आपको कैसे लिखने होते हैं। ठीक है, मेरे में ये जो एरर आई है, ये 5 पेजेस मैंने अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, इसी वजह से ये एरर्स आई है। और मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दूंगा और विद इन 5 डेज़ या 10 डेज़ में मुझे अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपकी वेबसाइट को भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं थोड़ा चार्जेस लूँगा, लगभग 2100 मेरा कुछ चार्जेस है। तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल यदि आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे मेल कीजिए pareshmisra@gmail.com में, और 2100 रुपये मैं लूँगा और विथ इन 10 डेज़ में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिलवा दूँगा। ठीक है। अब रही बात यह कि मेरे को इस टाइप की एरर्स आई है और मैं पहचान गया हूँ कि इस एरर किस वजह से आई है, क्योंकि मैंने इस मूवी वेबसाइट में सब कुछ मैंने मैनुअली लिखा हुआ है, कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं है, केवल इमेज कॉपीराइट है। लेकिन ये भी इमेज मैंने इस तरीके से बनाया है कि कॉपीराइट कोई नहीं भेज सके। ठीक है, तो ये इमेज मैंने ऐसे यूट्यूब में से ओपन करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर मैंने डाला हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी मतलब कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है, तो अब रही बात ये है कि मुझे ये एरर्स आ चुकी है, आपको भी आई होगी। तो इस एरर्स से आपको क्या करना है? पहले तो 2 कारण से इस टाइप की एरर्स आती है, पॉलिसी वायलेशन की एरर 2 टाइप की आती है। पहला तो यदि आपकी वेबसाइट में कोई फ्रेश कंटेंट ना हो, जैसे कि किसी दूसरे की वेबसाइट का कंटेंट आपने, जैसे हिंदी में कोई वेबसाइट है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने डाल दिया जैसे तैसे। ठीक है, या फिर इंग्लिश की वेबसाइट है तो उसको हिंदी में बना के डाल दिए, या फिर
उसका पूरा कंटेंट उठा के अपनी वेबसाइट में डाल दिए। तो ये जो फ्रेश कंटेंट चाहिए, गूगल के पास ऑलरेडी इस तरीके की, जैसे हेल्थ की वेबसाइट पकड़ लीजिए आप, तो हेल्थ के बारे में लिख रहे हो, जैसे वेट लॉस के बारे में लिख रहे हो, तो लाखों लोगों ने वेट लॉस के बारे में लिखा है, ठीक है। यदि आप लिख रहे हो तो कुछ आपको सबूत देना होगा, कुछ ऐसा आपको कॉन्टेक्ट पेज बनाना होगा कि आपकी वेबसाइट में जो भी लोग आपकी हेल्थ के रिलेटेड आर्टिकल पढ़े तो उसको पता चलना चाहिए कि ये एक डॉक्टर है, ये एक प्रोफेसर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब ठीक है। तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जैसे हेल्थ की वेबसाइट को आप लेकर चल रहे हो तो कुछ आप बता रहे हो तो आपको प्रूफ भी देना होगा गूगल को कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। जैसे न्यूज़ की वेबसाइट को आप देख लीजिएगा, तो न्यूज़ की वेबसाइट को आप इजीली अप्रूवल नहीं ले सकते, क्योंकि कोई एडिटर होगा वही अप्रूवल ले सकता है। और उनकी वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट आप कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन करके देखिएगा, उनका पूरा बायोडाटा होगा। जैसे कि मैंने ये वाली एरर आई तो मैंने 5 पेजेस को पूरा चेंजेस किया हुआ है, देख लीजिएगा। अबाउट अस पेज आप ओपन करके देखिए मेरा, तो मैंने पूरा का पूरा अपने से लिखा हुआ है कि मैंने इस वेबसाइट में वेब सीरीज़, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी का रिव्यू डालता हूँ, सब कुछ हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में डालूँगा, ठीक है। और गोल वी विल प्रोवाइड रिव्यू ऑफ वेब सीरीज़ बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी, ठीक है। अबाउट मी तो मैंने अपनी इमेज नहीं डाला है, लेकिन इस टाइप की इमेज भी चलती है यदि आपको रियल इमेज नहीं डालना है तो, ठीक है। आई एम ए प्रोफेसर, ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये सब कुछ अपने बारे में मैंने लिखा हुआ है। कॉन्टेक्ट अस पेज, कनेक्ट विथ मी परेश मिश्रा tg@gmail.com और मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। पूरा मैंने एड्रेस के साथ इसमें डाला हुआ है, और ये वेबसाइट इस जीमेल एड्रेस से कनेक्टेड है, तो ये जीमेल एड्रेस भी मैंने डाला हुआ है, और इसमें यूट्यूब का लिंक भी डाला हुआ। तो ये हुआ एक अबाउट अस पेज, ठीक है। तो अबाउट अस पेज आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जैसे मूवी रिव्यू वेबसाइट है तो इसमें आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इस वजह से गूगल देखता है कि आपने जो भी डाला है कॉन्टेक्ट अस पेज वो सही होना चाहिए। जैसे हेल्थ की वेबसाइट पकड़ के चलिए, यदि आप कुछ उल्टा सीधा बता रहे हो, लोग यूज़ करके कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आपके गूगल के पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। जैसे मूवी वेबसाइट है, यदि आप कोई कॉपीराइट कंटेंट इसमें डाल रहे हो, किसी मूवी के बारे में गलत सलत लिख रहे हो, तो गूगल आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा। तो इस वजह से आपको अबाउट अस पेज कम्प्लीटली क्लियर कट लिखना होगा, ठीक है। अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज में तो जस्ट आपको एक जो फॉर्म होता है फॉर्म 7 का प्लगइन के थ्रू आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके नीचे आप अपना जीमेल आईडी, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर और आपका एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लेमर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। डिस्क्लेमर में आपको ये वाली लाइन ज़रूर ऐड करना है, गूगल एड एंड कंटेंट नेटवर्क पॉलिसी। इसको आप ओपन करके देखिएगा तो ये इस वेबसाइट में जाएगी, पॉलिसी वाले में, policy.google.com, ठीक है। तो इसमें ऐड के बारे में लिखा हुआ है, तो ये वाला आपको यदि डिस्क्लेमर लिखना नहीं आता तो जस्ट कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यही का यही सेम टू सेम डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आपको देना होगा कि DART कुकी सेटिंग बाय विजिटिंग दिस साइट, ओके। तो ये डिस्क्लेमर पेज आपको ज़रूर लिखना है, ओके। और टर्म एंड कंडीशन में आपको लिखना होगा कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या है, सब कुछ आप टर्म एंड कंडीशन आप जस्ट यहाँ से भी आप जस्ट क्रिएट कर सकते हो, या फिर जैसे एज इट इज़ आप कॉपी करके जहाँ पर मेरा URL है और जहाँ पर मैंने मंत्रा मूवी लिखा हुआ उस जगह पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो, या फिर जस्ट आपको गूगल में जाना है, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर यूज़ करना है, और उसके बाद ये मैं बता देता हूँ वेबसाइट का नाम, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर, हाँ ये वाली वेबसाइट है। इसमें जस्ट आपकी जैसे मंत्रा मूवी, तो मंत्रा मूवी आपकी कंपनी का नाम हुआ और URL आपका mantramovie.com हुआ। तो ये mantramovie.com आपको URL जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट का नाम हो गया, और यहाँ पर आपका वेबसाइट का URL डाल देना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैंने गलत डाल दिया, ये वेबसाइट का URL है
और ये कंपनी का नाम सेम होगा और वेबसाइट का नेम भी सेम होगा, मंत्रा मूवीज़। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट करना है, इसमें आपका जीमेल एड्रेस, जैसे परेश मिश्रा tg@gmail.com, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपको कंट्री चूज़ कर देना है, जैसे इंडिया है, इंडिया। और यहाँ पर आप जिस किसी मतलब स्टेट से हो वो आपको सिलेक्ट कर देना है, जैसे मेरा है महाराष्ट्र, ठीक है, तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करके मैं जस्ट नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पर ये जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जनरेट माय टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो ये एक पेज का पूरा कंप्लीट आ गया है। इसको जस्ट आपको कॉपी कर लेना है, यहीं से मैंने ये वाला पेज बनाया हुआ है, जस्ट आपको इसको कॉपी कर लेना है, या फिर यहाँ पर आपको जस्ट चेक कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देना है, ठीक है, और अपनी वेबसाइट में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया टर्म एंड कंडीशन वाला पेज। प्राइवेसी पॉलिसी पेज में आपको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको कॉन्टेक्टिंग अस वाले जो पेज है, यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना जीमेल आईडी और ये वाला पेज भी आप वहाँ से जनरेट कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी जस्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पर डालना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। तो ये वाली जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर है, ये भी इसमें भी सेम आपको डालना है और जनरेट करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद आपको DMCA आपको यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि यदि आपकी मूवी की वेबसाइट है, कोई DMCA भेज सकता है, तो उनको जस्ट बताना है कि यदि मैंने आपका कोई कंटेंट कॉपी किया है तो जस्ट मुझे मेल कीजिए, मैं 48 आवर्स में उसको रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में एक पेजेस आपको बताना चाहूँगा, जब ये एरर्स आती है तो आपको एक और पेज बनाना होगा। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट में यदि कोई एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये वाला पेज आपको ज़रूर डालना होगा, ठीक है। एफिलेट मार्केटिंग वालों के लिए ये वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्लोज़र। इसमें आपको ये बताना है कि मैं इस वेबसाइट में कोई एफिलेट लिंक देने वाला हूँ और इस एफिलेट लिंक से जो भी मुझे ये एफिलेट लिंक एक कमीशन की तरह मुझे मिलेगी और इससे यदि कोई परचेस करता है तो मुझे कुछ कमीशन मिलेगा। ये साफ साफ आपको लिखना है, ठीक है। तो ये यदि आपको लिखना नहीं आता है तो जस्ट आपको कॉपी कर लेना और आपकी वेबसाइट में डाल देना। एफिलेट यदि आप कर रहे हो अपनी वेबसाइट में तो, ठीक है, और इसको आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला पेज इधर दिखाया नहीं है, जस्ट मैं बता देता हूँ। मेनू में जाकर डिस्क्लेमर पेज मैंने यहाँ पर शो किया नहीं है। द होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA और डिस्क्लोज़र, ठीक है। तो ये वाला मुझे ऐड टू मेनू कर देना होगा और इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इतना, जस्ट सेव मेनू करके आप मेरी वेबसाइट को अब विज़िट करके देख सकते हो। तो मूवीज़, ये रहा मेरी वेबसाइट का mantramovie.com, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, जस्ट कॉपी करके इनकॉग्निटो मोड में मैं ओपन करके बता देता हूँ। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वेबसाइट मैंने मूवी के रिलेटेड डाला हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस मैंने रखा हुआ है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर एंड DMCA की आपकी ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपकी मूवी वेबसाइट नहीं है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप एफिलेट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ये वाला पेज भी आपको डालना होगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप डाल ही दीजिए, हो सकता है फ्यूचर में आप एफिलेट मार्केटिंग करोगे और गूगल एडसेंस का अप्रूवल ऑलरेडी आप लिया हुआ होगा तो शायद वो डिसेबल होने का चांसेस रहता है। तो इस वजह से आपको पहले से डाल देना है। ये पेज बनाने में कोई ज़्यादा तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पेज आप डाल सकते हो। तो ये देखिएगा, ये मेनू थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। उसको ठीक करने के लिए मुझे कस्टमाइज़ में जाना होगा, 1 मिनट। तो इस तरीके से आप ये एरर्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसको थोड़ा मैं हेडर,
एक मिनट, ये तो मैं बाद में आप कर लूँगा, लेकिन इस तरीके की एरर को के लिए आपको ये 5 पेजेस बनाना होता है और उसके बाद जस्ट आई कन्फर्म आई विल फिक्स द पॉलिसी वायलेशन ऑन mantramovie.com, जस्ट इसको सिलेक्ट करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस वजह से नहीं बता रहा है। तो जैसे ही आप एडसेंस में लॉगिन करोगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये देखिए, तो मैंने ये फिक्स करके ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। अब मेरी वेबसाइट में ऐड स्टार्ट हो जाएगी। विथ इन 10 डेज़ में आप अपनी वेबसाइट को, मेरी वेबसाइट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा mantramovie.com, तो उसमें गूगल एडसेंस की ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ था कि ज़्यादातर लोग को बहुत तकलीफ़ होती है कि वेबसाइट को अप्रूवल नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यदि आपकी वेबसाइट में भी सेम एरर्स आ रही है या भी कोई भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है गूगल एडसेंस को लेकर, तो मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा 2100 रुपये लूँगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, विथ इन 10 डेज़ में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दिला दूंगा मैं, लेकिन एक ही शर्त है, यदि आपने कोई कॉपी कंटेंट नहीं डाला हो तो। यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यूनिक कंटेंट के बाद भी यदि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। मैं 2100 रुपये लूँगा। विथ इन 10 डेज़ में आपको मेल आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यू विल बी एलिजिबल फॉर गूगल एडसेंस ऐड। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की, जैसे एसईओ को लेके या ये कोर वेब वाइटल को लेकर, तो मुझे ज़रूर मेल कीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। थोड़ा सा चार्जेस मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मैंने फ्री में किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तो बंदा जिसका मैंने कोर वेब वाइटर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, पहले तो उसने बोला मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाद में फिर बूँ कर गया कि नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं बहुत कड़की में चल रहा हूँ, ऐसा वैसा बोलने लग गया। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो मैं मिनिमम मेरा चार्जेस 2100 रुपये और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।